हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 फरवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर कई राज्य सरकारें विशेष अभियान भी चलाएगी छोटे बच्चों के पेट के कीड़े खत्म करने के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश में भी आज कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर 1.5 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी। 1 से 19 साल तक की आयु के बच्चों को ये दवा खिलाई जाएगी। और ठीक इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने ऐलान किया है 10 फरवरी से 18 जिलों में सामूहिक दवा सेवन अभियान शुरू होगा। कुल राज्य भर के 1.5 करोड़ लोगों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दरमियान राज्य भर में फाइलेरिया जैसी गंभीर और आजीवन दिव्यांगता देने वाली बीमारी के खिलाफ ये राज्य सरकार आज 10 फरवरी से ही मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरू करने जा रही है। खुद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और इसी तरह से झारखंड में भी बड़ी पहल देखिए, 14 जिलों में 10 फरवरी से ये ड्रग अभियान शुरू होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, आज 10 तारीख को 150 मिनट तक बंद रहेगा ताजमहल। आम पर्यटकों की नो एंट्री रहेगी क्योंकि आज थाईलैंड की राजकुमारी आगरा के ताजमहल घूमने आ रही है और सेशेल्स के राष्ट्रपति भी आज ताजमहल का दौरा करेंगे। तो सुबह 9 से 11:30 बजे तक आम पर्यटकों की नो एंट्री रहेगी। वहीं खबर है बिहार में शिक्षा विभाग और सख्त हुआ। अब गुरुजी के बहाने नहीं चलेंगे, 10 फरवरी तक करना होगा ये काम वरना नौकरी जाएगी। जी हाँ, बिहार सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिया है। कहा कि अब सभी स्कूलों में सभी टीचर्स को, शिक्षकों को बिहार अटेंडेंस मोबाइल ऐप के जरिए ही टीचर्स और बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराना कंपलसरी होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से ये सख्त ऑर्डर जारी कर दिया है। और उत्तराखंड सरकार आज से एक नई योजना शुरू करेगी, एकल महिलाएं बनेगी आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10 फरवरी को देहरादून से इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के पहले चरण में 484 महिलाओं को चयनित किया गया है और इस योजना के तहत महिलाओं को सरकार की ओर से कोई भी व्यापार बिजनेस शुरू करने के लिए 75% तक सब्सिडी दी जाएगी, है ना। 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान भी मिलेगा। और भी देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल जानकारी, किन किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा के युवा ध्यान दें, भिवानी में 10 फरवरी को होगी अग्निवीर भर्ती। सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए बड़ा अपडेट है। और वहीं राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलों में भी आज 10 तारीख से वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाएगी जो 18 मार्च तक चलेगी। तो ये तो कुछ आज के बड़े इवेंट रहे। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि टेक मार्केट में बड़ा बदलाव हुआ। 2025 में भारत के सस्ते 5G स्मार्टफोन शिपमेंट में 1900% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और खबर है EPFO मार्च अप्रैल में एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी जिसके जरिए UPI से भी आप अपने PF खाते का पैसा निकाल सकेंगे। अभी इस एप्लीकेशन का ट्रायल चल रहा है और ये नया ऐप EPFO ऐप और उमंग ऐप से अलग होगा। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, चंद्रयान 4 के मिशन में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को एक बड़ी उपलब्धि मिली। तकनीक ऐसी कि 2 साल पहले ही हासिल कर लिया ये मुकाम। एक तो चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 4 को कहां लैंड किया जाएगा इसकी साइट ढूंढ ली है इसरो ने। मॉन्स माउंटेन पहाड़ पर उतरेगा चंद्रयान 4। इसरो ने इसके लिए लैंडिंग साइट तलाशी की। चंद्रमा के साउथ पोल पर ये जो मॉन्स माउंटेन नाम से इलाका है यहाँ पर उतारा जाएगा और ये चंद्रयान 4 मिशन के जरिए चांद की मिट्टी और चट्टान के टुकड़े वापस धरती पर लाए जाएंगे जिन पर फिर भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक इसरो में रिसर्च करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। राहुल गांधी को सदन में बोलने देने की मांग को लेकर हंगामा भी हुआ। वहीं सदन में PM को खतरे पर महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को भी लिखा बेबुनियाद मानहानिकारक आरोप। अभी देश के संसद भवन में काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है पक्ष विपक्ष के राजनेताओं के बीच। राहुल गांधी बोले कि स्पीकर ने कमिट किया, क्या आप बोलने देंगे? तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले कि कोई कमिटमेंट नहीं है। फिर लोकसभा स्थगित की गई। विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं राहुल गांधी ने हाल ही में जो एक नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब बताई थी तो उसके सर्कुलेशन पर भी उन पर FIR दर्ज हुई क्योंकि राहुल गांधी इस बुक की कॉपी लेकर संसद पहुंचे थे। दावा किया जा रहा है कि चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की थी। इसकी डिटेल्स इस अनपब्लिश्ड किताब में थी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि PM केयर्स और राष्ट्रीय रक्षा कोष पर संसद में सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यह बयान सामने आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक PMO का यह कहना है। इस दावे में कहा गया है कि संसद में PM केयर फंड से जुड़े सवाल पूछने पर रोक है। PMO ने लोकसभा सचिवालय को भी निर्देश दिए। तो इस मुद्दे पर भी कांग्रेस बोली कि ये तो तानाशाही है। कांग्रेस ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए, गाँव की धरोहर अब पूरी तरह से धीरे धीरे डिजिटल हो रही है। मेरा गाँव मेरी धरोहर अभियान के जरिए अब तक हमारे देश में लगभग 6.5 लाख गाँव का सर्वे पूरा हो चुका है। MGMD पोर्टल पर ये अपलोड भी किया जा चुका है। ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा गाँव का। भारत सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। चलिए खबर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को असम में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन करेंगे। राफेल और सुखोई इस फील्ड में अपनी ताकत दिखाएंगे। मतलब ये एक तरह से हाईवे पर बनी हुई इमरजेंसी साइट है जहां प्लेन लैंड कर सकेंगे। जो भारत के लड़ाकू विमान है, अगर किसी इमरजेंसी स्थिति में लैंडिंग की जरूरत पड़ती है तो यहाँ लैंड कर पाएंगे, है ना। तो इसका उद्घाटन करेंगे 14 फरवरी को PM मोदी। और खबर आ रही 28 फरवरी को आयोजित होगा अग्रवाल व्यवसायियों का राष्ट्रीय सम्मेलन वृद्धि 2026 भी राजस्थान उदयपुर में होने जा रहा है। वहीं बिहार शिक्षक भर्ती TRE4 में एक बड़ा बदलाव किया गया। अब एक उम्मीदवार एक ही रिजल्ट। 44,000 भर्तियों के लिए जल्द ही आएगा नोटिफिकेशन। जी हाँ, BPSC TRE4 टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर ये अहम बदलाव किया गया। इसके तहत अब एक अभ्यर्थी को सिर्फ एक ही कक्षा स्तर के लिए चयन मिलेगा। तो इससे ज्यादा युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा और सीटों के असंतुलन की
समस्या भी खत्म होगी। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बजट से पहले विधानसभा सदन में पेश हुई प्रदेश सरकार की पहली आर्थिक समीक्षा। और इस डेटा में योगी सरकार ने बताया कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। बीते 8 साल में दुगुने से ज्यादा बढ़ी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कर राजस्व में 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। जैसे पूरे देश का आर्थिक सर्वेक्षण होता है, वैसे ही ये उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कार्ड पेश किया यूपी सरकार ने बजट से पहले, जिसमें डेटा में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में गुंडा माफियाओं की भी घटनाएं कम हुई हैं, पर्यटन और रोजगार के मौके बढ़े हैं। सदन में ये आर्थिक समीक्षा पेश हुई। और भी कुछ डेटा आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ी। प्राथमिक शिक्षा के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है साल दर साल। प्रदेश में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर भी क्या आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट कहती है। और उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर एजुकेशन रेट में भी बढ़ोतरी हुई है, एजुकेशन लिटरेसी बढ़ी है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ 2,62,358 विद्यालयों का व्यापक नेटवर्क भी। प्राथमिक शिक्षा के बजट में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ और डेटा आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई जिसमें मियां, मुस्लिम और लव जिहाद जैसे शब्दों पर रोक लगाने की मांग की। पूर्व एलजी समेत 12 लोगों ने ये याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में एक समूह ने यानी एक ग्रुप ने ये याचिका लगाई है, जिसमें असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा और कुछ अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा दिए जा रहे भाषणों को संविधान के अनुरूप नहीं और अपमानजनक बताया गया है। तो इस याचिकाकर्ता ने इस मामले में अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट से दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। तो देखते हैं अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या आदेश आता है। फिलहाल देखिए अगली खबर, राजस्थान सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की और सभी जिला प्रशासन अधिकारियों को आम लोगों को साइबर सुरक्षा, साइबर स्वच्छता के बारे में जागरूक करने का आदेश दिया। इस बारे में एडवाइजरी जारी की है और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस्तीफा मांगा जा रहा। सीबीआई जांच में उन्हें शामिल करने की भी मांग की गई। बीते दिन देहरादून में इसको लेकर महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें ये कुछ मांगे की गई इस मामले को लेकर। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, सिर्फ 1 साल में 99% जॉब्स खा जाएगा एआई, सिर्फ कुछ ही नौकरियां बचेगी। एक्सपर्ट्स की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई है। डॉक्टर याम्पोलोस्की का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इस दशक के आखिरी तक यानी 2030 तक भी रोजगार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में किसी भी तरह का फिजिकल लेबर को ऑटोमेट किया जा सकेगा, इतनी टेक्नोलॉजी और एआई बढ़ रही है। वहीं डॉक्टर रोमन ने चेतावनी दी कि महज 1 साल में ही एआई इंसानों की 99% नौकरियां खा जाएगा। उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई भी इंसानी काम नहीं दिख रहा जिसे कि ऑटोमेट ना किया जा सके। ये डेटा और रिपोर्ट्स वाकई में चौंकाने वाली हैं। भविष्य में जॉब्स का क्या होगा जरा सोचिए आप। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ साझेदारी की और इसके तहत अब गुजरात के स्कूलों और अस्पतालों को डायरेक्ट सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। इलोन मस्क की कंपनी ने स्टारलिंक ने पार्टनरशिप की है और गुजरात सरकार का कहना है कि इससे राज्य के सुदूर क्षेत्रों में भी डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सरकारी सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच आसान होगी। और वहीं देखिए इलोन मस्क का अब एक नया प्लान है। मंगल से पहले वो चांद पर शहर बसाएंगे। 10 साल के अंदर अंदर चांद पर रहने लगेंगे इंसान। जी हाँ, बीते दिन इलोन मस्क ने खुद ये ट्वीट पोस्ट किया, आप देख सकते हैं। और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मंगल के मुकाबले चांद पर पहुंचना आसान है। मंगल पर अभी शहर बसाने में 20 साल से ज्यादा समय लगेगा, जबकि चांद पर 10 साल में ही हम ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा मिशन अभी भी वही है, तारों तक जीवन ले जाना। इलोन मस्क का कहना कि स्पेसएक्स कंपनी का मिशन लक्ष्य अभी भी यही है, टू एक्सटेंड कॉन्शियसनेस एंड लाइफ टू अदर प्लैनेट एंड स्टार्स, यानी जीवन और चेतना को, कॉन्शियसनेस को दूसरे ग्रहों तक पहुंचाना। ऐसा तो अभी उनका नया लक्ष्य है, 10 साल में चांद पर इंसानों की कॉलोनी बसाई जाएगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, 800 अरब डॉलर की संपत्ति वाले इलोन मस्क ने एक शॉकिंग पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं पैसों से सब कुछ खरीद सकता हूं, लेकिन खुशी नहीं खरीद सकता। वो बोले कि खुशी की कोई कीमत नहीं होती है। उनके इस पोस्ट के बाद अमीरी और गरीबी पर नेटिजन्स की बहस होने लगी, लेकिन एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस पोस्ट में क्या लिखा। मस्क ने बड़े ही गहरे अंदाज में कहा कि जो लोग कहते हैं ना कि पैसों से खुशी नहीं मिलती है, उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि वे क्या कह रहे हैं। और पोस्ट के आखिर में उन्होंने एक दुखी चेहरे वाला इमोजी लगाया। तो उनकी इस पोस्ट ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर क्या इतना बड़ा साम्राज्य बनाने वाले व्यक्ति के अंदर भी कोई असंतोष है। मतलब इलोन मस्क जो कि पूरी दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट आदमी हैं, उनकी नेटवर्थ कितनी है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं दोस्तों। 850 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और वो ये दुनिया के इकलौते इंसान है। ये संपत्ति इतनी ज्यादा है कि हमारे भारत के टॉप 40 अमीरों से भी ज्यादा है। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, वेदांता, ये तो कुछ ऐसे जाने माने बड़े ग्रुप है हमारे देश के जो सबसे अमीर है। ऐसे हमारे देश के टॉप 40 अमीरों को भी मिला देना तो भी इलोन मस्क की संपत्ति ज्यादा होगी। वो ये कह रहे हैं कि यार असली खुशी पैसों से भी नहीं मिलती है। उन्होंने इस मुद्दे पर ये भावुक टिप्पणी की, जो कि वाकई में एक सोचनीय और चिंतनीय विषय है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, होटल बिल से लेकर एचआरए तक 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम। न्यू इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल्स को लेकर सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है और अब आयकर कानून आसान होगा आम लोगों के लिए। कैसे इसमें क्या क्या बदलाव रखे गए हैं, कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। और इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर भी एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की टेरिफ 18% होने से 25% तक बढ़ सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भी 17% तक भागा गोल्डियम का शेयर भी इस डील के बाद। वही खबर है नहीं सस्ती होगी टेस्ला की कारें, क्योंकि भारत अमेरिका ट्रेड डील से
टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों को और अन्य इलेक्ट्रिक कारों को भी बाहर रखा गया। इलोन मस्क को यह बड़ा झटका है। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। हालांकि होम लोन नहीं, लेकिन बैंक ने कार लोन की कीमतों में ब्याज दरों में 0.30% तक की कटौती की है। तो अब अगर आप गाड़ी वगैरह पर लोन लेते हो BOB से तो आपको सस्ता पड़ेगा। अब फ्लोटिंग रेट 7.60% होगी। चलिए खबर आ रही है, 90 लाख टन खाद्य तेल उत्पादन का अनुमान है। 1.67 करोड़ टन कुकिंग तेल आयात भी करना होगा। IVPA ने बताई इसकी जरूरत। और वहीं खबर देखिए, बिहार के सभी 38 जिलों में चल रहा डिजिटल क्रॉप सर्वे। किसानों की जमीन का बनेगा अब वैज्ञानिक डेटाबेस भी। नीतीश सरकार का यह नया प्लान है। और सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही दोस्तों, कमजोर डॉलर की वजह से गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिली। MCX पर सोना 1.3% और चांदी 4.8% तक उछली है। बीते दिन चांदी 8,000 रुपए बढ़कर अभी 2,53,000 रुपए प्रति किलो चल रही है, जबकि सोना 2798 रुपए महंगा हुआ। अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 54,000 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को डकैती लूट बताया। यह रकम कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। सरकार इस पर गाइडलाइन बनाए, ये आदेश भी दिया। दरअसल हमारे देश में ये डेटा सामने आ रहा कि केवल डिजिटल फ्रॉड की वजह से पिछले एक साल में 54,000 करोड़ रुपए की ठगी की गई हमारे देश में अलग अलग लोगों से। तो इन आंकड़ों पर चिंता जताते हुए इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और देश के सभी राज्य सरकारों को भी डिजिटल अरेस्ट और इस तरह के साइबर क्राइम पर गाइडलाइन और सख्त नियम कानून बनाने का ऑर्डर दिया है। और वहीं चुनावी SIR मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की डेडलाइन 1 सप्ताह तक बढ़ाई गई। 14 फरवरी से बढ़ाकर इसको 21 फरवरी कर दिया। और वहीं देखिए, बीते दिन PM मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड आयोजित किया। छात्रों से मोदी बोले कि टेक्नोलॉजी का गुलाम न बने, तकनीक के जरिए अपनी क्षमताओं को विकसित करें, पढ़ने के साथ साथ लिख कर प्रैक्टिस करें। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं PM के छात्रों के साथ संवाद की बातचीत की। चलिए अगली खबर देखिए, लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वांगचुक बिल्कुल ठीक है, एम्स में उन्हें अच्छा इलाज मिल रहा है। वांगचुक के वकील ने हिरासत पर विचार करने को भी कहा है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एपिलेप्सी से 50 लाख लोग ग्रस्त हैं। डॉक्टर बोले कि बच्चों में मिर्गी का कारण दिमाग में गांठें पड़ जाना है और इसके पीछे वजह होता है सिस्टिसरकोसिस कीड़ा। जी हाँ, एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी, जिसमें बच्चों को या बड़े बुजुर्गों को भी आ सकता है। ये दौरे आते हैं, बेहोशी हो जाती है, शरीर मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, अचानक झटके आते हैं। तो एक तो डॉक्टरों का यह मानना कि बच्चों में अक्सर ऐसी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ बच्चे खुले नंगे पैर घूमते हैं, जमीन से गिरी हुई चीजें बिना धोए खा लेते हैं। तो ये सिस्टिसरकोसिस नामक कीड़े उनके पेट में पहुंच जाते हैं और पेट में मौजूद कीड़ों के अंडे कभी कभी दिमाग में जाकर गांठें बना लेते हैं ब्लड के जरिए। इस वजह से उनको दौरे पड़ने लगते हैं। हालांकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि मिर्गी कभी ठीक नहीं होती, लेकिन ये एक पूर्णतया चिकित्सकीय बीमारी है जिसका वैज्ञानिक इलाज उपलब्ध है। यदि मरीज नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा ले तो लगभग 3 साल तक दौरा न आने पर दवा बंद की जा सकती है और ये पूर्णतया ठीक भी हो जाती है। कई बार युवाओं के अलावा वयस्कों में भी मिर्गी की समस्याएं देखने को मिलती है। तो कुछ इन बातों का ध्यान रखें बचाव के उपायों के लिए। और अगर आपके भी बच्चे बच्ची मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं तो उन्हें इतना ज्यादा ना दिखाएं, सीमित मात्रा में मोबाइल फोन देख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए अगली खबर देखिए, संसद भवन और दिल्ली के स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मेल में लिखा कि 13 फरवरी को संसद में ब्लास्ट होगा, दिल्ली को खालिस्तान बना देंगे। अभी दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मणिपुर राज्य में एक बार फिर से हिंसा बढ़ने लगी। देखिए, मणिपुर के लितान में इतनी भयंकर हिंसा भड़की, 25 घर फूंक दिए, उपद्रवियों ने गोलीबारी भी की। BSF और CRPF और असम राइफल्स के जवान तैनात किए गए हैं। मणिपुर के उखरुल जिले में ये हिंसा भरा माहौल देखने को मिल रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै पहाड़ियों पर बलि पर रोक बरकरार रखी, नमाज को भी सीमित अनुमति दी गई। जी हाँ, मामला दोस्तों तमिलनाडु के मदुरै की थिरुपरन कुंद्रम पहाड़ियों का। यहाँ पर जानवरों की बलि लगाने पर रोक लगाने को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को संतुलित बताते हुए उसमें दखल देने से भी इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि कोर्ट ने मुस्लिमों को बकरीद और रमजान में भी सीमित नमाज की अनुमति दी है, लेकिन शर्त रखी कि इससे मंदिर की परंपराओं पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही अगले आदेश आने तक बलि और नॉनवेज से जुड़े कामों पर भी रोक जारी रहेगी। तो तमिलनाडु की इस दरगाह में अब रोज नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी और पशु बलि पर भी बैन रहेगा। ये 100 साल पुराना मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है फिलहाल। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र में जिला परिषद चुनाव में महायुति का दबदबा देखने को मिला। 731 में से 552 सीटों पर किया कब्जा। आखिरकार महाराष्ट्र जिला परिषद पंचायत चुनाव में महायुति की शानदार जीत देखने को मिली। बीजेपी की बंपर जीत हुई, फडणवीस और चव्हाण की जोड़ी हिट हुई। ये चुनावी नतीजों के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। महायुति में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। पंचायत समितियों की 1462 सीट में से 459 बीजेपी ने जीती। बाकी कुछ अलग अलग पार्टियों के डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में देखिए, दाल मंडी में व्यापारी ने अपनी दुकान फूंक दी और खुद पर भी पेट्रोल छिड़क दिया। यहाँ प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया जा रहा है और इसके विरोध में व्यापारियों ने ये विरोध प्रदर्शन किया। और खबर है, अभी मुक्तेश्वरानंद बोले कि योगी मुख्यमंत्री या महंत में से एक पद छोड़े। मुख्यमंत्री खलीफा जैसे हैं, भगवा पहनने वाला मीट का व्यापार नहीं कर सकता है। प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद इन दिनों वैसे काशी में हैं और एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक टिप्पणी की है। चलिए खबर आ रही है, अमेरिकी सेब पर इंपोर्ट
इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई, 50 की जगह अब 25% कर दी है। न्यूजीलैंड और यूरोपीय यूनियन के बाद इंडो यूएस ट्रेड डील से सेब किसान बागवान और चिंतित हुए हैं, क्योंकि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी सेब भारत में लगभग 100 रुपए प्रति किलो की दर से पहुंच जाएगा। तो इससे जो भारत के लोकल सेब किसान बागवान है, जाहिर सी बात है उनको नुकसान पहुंचेगा। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अलग ही अंदाज में नजर आए। वो एक मिठाई की दुकान पर बैठते हैं और बोले कि मन के भाव ले लो। छतरपुर में आधी रात को दुकान की गद्दी पर जा बैठे, रसगुल्ला रसमलाई का स्वाद भी लिया। इस दौरान दुकानदार ने उनका माला पहनाकर स्वागत भी किया। चलिए अगली खबर आ रही है, पंजाब में एक ब्राह्मण परिवार ने मस्जिद बनवाई। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में सगे भाइयों ने मस्जिद के लिए जमीन दान दी। शाही इमाम बोले कि देश पंजाब से सीखे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विधानसभा क्षेत्र धूरी का ये मामला है, जहां एक ब्राह्मण परिवार ने मस्जिद बनवाई। हिंदू मुस्लिम एकता का ये बहुत ही अच्छा संदेश है। हम सबको मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहना चाहिए। और भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट आ रही, हेल्थ केयर सेक्टर में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। एम्स दिल्ली बना दुनिया का छठा सर्वश्रेष्ठ अस्पताल, जबकि टाटा मेमोरियल मुंबई 13वें स्थान पर रहा, जो कि भारत की स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने हमारे देश में बुजुर्गों को लेकर कहा कि साल 2046 तक देश में बुजुर्गों की संख्या बच्चों से भी ज्यादा हो जाएगी। और कई ऐसे मामले और शिकायतें देखने को मिली कि वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का ध्यान सही से नहीं रखा जा रहा, सेवा भाव उनकी सही नहीं हो रही है। इसलिए अब राजस्थान के सभी वृद्धाश्रमों की ऑडिट होगी, खाने की क्वालिटी से लेकर हर सुविधा की जांच की जाएगी। ये राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। वैसे बुजुर्गों को लेकर कुछ और बड़े फैसले भी हैं। अगर आपके भी घर में दादा दादी मम्मी पापा वरिष्ठ नागरिक हैं, तो इसको लेकर डीएलएस न्यूज चैनल पर कल दिन में मैंने एक अलग से वीडियो डाला है। ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। और इस साल 2026 का पहला ग्रहण भी किस तारीख को लगने जा रहा है, इस बारे में भी जानकारी आपको ये अलग से वीडियो में मिल जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, कर्नाटक के बिलपुरा गांव में एक प्रयोग किया गया और वो प्रयोग काफी सफल रहा। 90% घरों के कचरे से महिलाएं खाद बना रही है, जिससे वन उगाया गया। 8 पंचायतें भी अपना रही है ये तरीका। कर्नाटक के बंगलुरु शहर में घरों के कचरे से ये अनोखी पहल की गई है। और एक खबर आ रही देखिए, आशा और एएनएम की कुशलता भी बढ़ी। एआई चैटबॉट से हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पता लगा रहे हैं। 3 राज्यों में अभी इसका इस्तेमाल होने लग गया है। भारत में प्रसव के दौरान हर घंटे 2 मौतें होती हैं ऑन एवरेज। गर्भावस्था में संभावित जोखिम हाई रिस्क के मामले 20 से 30% होते हैं, लेकिन मात्र मृत्यु दर में 70 से 80% मामले इन्हीं से जुड़े होते हैं। तो इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी का समय रहते अगर पता चल पाए तो जच्चा बच्चा माँ को सभी को सुरक्षित किया जा सकता है और मात्र मृत्यु दर को बेहद कम किया जा सकता है। राइट, तो इसमें एआई टेक्नोलॉजी अब मददगार साबित हो रही है। देश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बंगलुरु स्थित ये सामाजिक संस्थान ने भी एक अनोखा चैटबॉट बनाया है। और उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन राज्यों में अभी 12,000 से भी ज्यादा स्वास्थ्यकर्ता इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। देख सकते हैं आप और भी इसके बारे में डिटेल जानकारी। चलिए अगली खबर देखिए, जलीय पक्षियों की गणना की गई। पता चला कि मध्य प्रदेश के भोपाल में बिशन खेड़ी में 129 प्रजाति के जलीय पक्षी रहते हैं। सबसे ज्यादा पक्षी जबलपुर के मोहारी पोंड में है। भोज वेटलैंड में 2430 जलीय पक्षी मिले। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की यह घटना है। पतंग उड़ाते समय 13 साल का बच्चा छत से गिर गया और उसके पेट के आर पार हो गई सरिया, बच्चे की मौत हो गई। आपके भी बच्चे बच्ची छत पर पतंग वगैरह उड़ाते हैं तो सावधान रहें, बच्चों को होशियार करें। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तापमान अभी भी -24 डिग्री चल रहा। राजस्थान के 10 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम। यूपी बिहार में वापस घने कोहरे का अलर्ट भी जारी हुआ। बिहार में देखिए 7 शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है और लो विजिबिलिटी होने की वजह से कई जगहों पर सड़क हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में 14 फरवरी तक बारिश की संभावना नहीं है। दिन में तेज हवाएं चलेगी। 11 तारीख से पारा बढ़ेगा। फरीदकोट में सबसे कम तापमान चल रहा अभी। हरियाणा में भी अगले 1 सप्ताह तक बारिश नहीं होगी। दिन का तापमान बढ़ने लगा, गर्मी महसूस होने लग गई। 26 डिग्री तक पहुंचा पारा, लेकिन 17 फरवरी के बाद फिर हरियाणा में मौसम बदलेगा। राजस्थान में भी कुछ जिलों में पारा 5 डिग्री के नीचे आया। ओस की बूंदे वापस जमने लगी। सुबह सुबह कोहरा और ठंड माहौल देखने को मिल रही है, बाकी तो गर्मी महसूस होने लगी है। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन फिर से तेज सर्दी पड़ेगी, उसके बाद तापमान बढ़ेगा। यूपी में अभी बिजनौर सबसे ठंडा इलाका चल रहा है, जिसका तापमान 8 डिग्री तक चल रहा है और फिर कल से तापमान 3 डिग्री तक और बढ़ेगा। कोहरा अब खत्म होने जा रहा है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज रात से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। कल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। टूरिस्ट और लोकल लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है मौसम विभाग ने। और उत्तराखंड में भी देखिए 5 जिलों में आज बारिश बर्फबारी की चेतावनी। 2 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। 7 शहरों में उत्तराखंड में तापमान -10 डिग्री तक चल रहा है। छत्तीसगढ़ में दिन में गर्मी बढ़ेगी, 2-4 डिग्री तक तापमान और बढ़ेगा। बाकी अगले 2 दिन 10-11 फरवरी को मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। कोहरा और शीतलहर की चेतावनी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
तमिलनाडु, पुडुचेरी इन राज्यों में। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है आप देख सकते हैं। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके राज्य में अभी ठंड तेज पड़ रही है या कम होने लगी है, क्या हाल है मौसम के, कमेंट करके बताएगा जरूर मुझे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 485 अंक चढ़कर 84,000 के ऊपर क्लोजिंग दिए। निफ्टी में भी 174 अंक की बढ़ोतरी देखने को मिली। और वहीं भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की अच्छी एंट्री भी देखने को मिल रही है। फिर से देख सकते हैं आप, रिपोर्ट आ रही कि निफ्टी 50 में पहली बार DIIs की हिस्सेदारी FIIs से भी ज्यादा हुई। और निवेशकों के लिए तो खबर मैंने आपको बताई थी, आई फाइनेंस का IPO ओपन है, 11 फरवरी तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। वहीं अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ फ्रॉड केस के लिए भी स्पेशल SIT गठित की गई। ED के एडिशनल डायरेक्टर इसका नेतृत्व करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई। और भारत की GDP पर बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, G20 कंट्रीज में जितने भी देश है ना, उन सभी देशों में हमारे देश की इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ सबसे तेज है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया कि अगले वित्त वर्ष भी भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.4% की दर पर रह सकती है। GDP ग्रोथ रेट के अनुमान के मुताबिक टॉप 5 G20 देश कौन कौन से देख सकते हैं आप, जिसमें भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। मूडीज रेटिंग एजेंसी ने भारत की GDP को लेकर ये फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी की है। और बड़ी खबर आ रही है, मेटा व्हाट्सएप प्राइवेसी केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब 23 फरवरी तक टाली सुनवाई। 213 करोड़ के जुर्माने से जुड़ा है मामला। वहीं खबर है, अमेरिकी कारों से हटेगी चाइनीज टेक्नोलॉजी, क्योंकि अमेरिका की ट्रंप सरकार को जासूसी का डर है, इसलिए ऑटो कंपनियों के लिए तय हुई नई डेडलाइन भी है। अमेरिकी सरकार ने नए नियमों के मुताबिक 17 मार्च तक सभी कंपनियों से चाइना की टेक्नोलॉजी हटाने का आदेश दिया है। और AI पर भी बड़ी अच्छी खबर आ रही देखिए आप, भारत ने सर्वम AI पर बड़ी सफलता हासिल की है। ये एक मेड इन इंडिया AI मॉडल है, जिसने भाषा और दस्तावेजों को समझने में चैट GPT और गूगल जेमिनी को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत अब AI की दुनिया में एक तेजी से उभरता नाम बनता जा रहा है। और बड़ी खबर देखिए, अब आधार eKYC जरूरी होगी। नीट UG को लेकर कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। लाइव फोटो के साथ ही नए रजिस्ट्रेशन के नियम सभी स्टूडेंट छात्र छात्राएं जरूर जान लें। कुछ और रूल्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, भारत के विदेश सचिव का कहना है कि सेशेल्स को 10 एम्बुलेंस उपहार में देगा भारत। नीली अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा सहयोग। सेशेल्स के राष्ट्रपति अभी भारत दौरे पर हैं और इस बीच भारत ने उनके लिए ये बड़ी घोषणा की है। और दिल्ली की बड़ी घटना देखिए दोस्तों, 80 लाख रुपए की लूट की गई। शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर गन पॉइंट पर लेकर व्यापारी से बैग छीनकर भाग गए। विरोध करने पर गोली भी मारी। वहीं खबर आ रही, क्रिप्टो की दुनिया में इनकम टैक्स की एंट्री। अब हर ट्रांजेक्शन पर होगी भारत सरकार की पैनी नजर। 2027 से ही क्रिप्टो एक्सचेंज आपकी ट्रेडिंग की जानकारी सीधे इनकम टैक्स विभाग को देंगे। बजट 2026 में ये नए नियम और जुर्माने भी तय किए हैं। वहीं रूसी तेल खरीद के सवाल पर विदेश सचिव बोले कि कच्चा तेल खरीद के जितने अधिक विकल्प होंगे हम उतने ही ज्यादा सुरक्षित होंगे। और खबर है, भारत हेलेनिक गणराज्य रक्षा सहयोग को नई गति मिली। 5 वर्षीय रोडमैप पर बनी सहमति। वहीं देखिए, जल शक्ति मंत्री ने कंपनियों को अल्टीमेटम दिया। उत्तर प्रदेश में 30 दिन में विंध्य के सभी घरों को नल का साफ पानी दे, नहीं तो कार्रवाई होगी। बुंदेलखंड जिले में लोगों को यह राहत मिलेगी। और बड़ी खबर देखिए, बालिकाओं की समानता के लिए लंबा संघर्ष बाकी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज और बेटियों पर सोच बदले समाज। और वहीं खबर आ रही, पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं पर बड़ा दांव खेलेगी बीजेपी। चुनाव से पहले 2500 रुपए देने का वादा किया जा सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वैसे बंगाल SIR मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। अंतिम मतदाता सूची जारी करने का समय तो बढ़ा ही दिया। इसके अलावा DJP से हलफनामा भी मांगा और ये कुछ नए निर्देश भी जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल SIR पर। और खबर देखिए, मेघालय कोयला खदान हादसे पर अब मुख्यमंत्री संगमा ने न्यायिक जांच आयोग गठन करने की घोषणा की। इसमें 27 लोगों की जान गई थी। वहीं देखिए, देश के सबसे बड़े अंडा उत्पादक जिले में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा। तमिलनाडु सरकार ने चौकसी भी बढ़ाई, क्योंकि अभी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू की खबरें चल रही है। उसके बाद राज्य सरकार ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, खास करके नमक्कल जिले में जहां सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन होता है। यहां बर्ड फ्लू फैलना बड़ी ही चिंता की बात है ना। वहीं खबर है, भारत US व्यापार समझौते पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष। सदन में टकराव के आसार दिख सकते हैं। और साइबर अटैक पर एक और बड़ी खबर आ रही कि भारतीय कंपनियों पर साइबर हमला सबसे बड़ा खतरा है। इससे कंपनियों को बड़ा नुकसान हो सकता है। फिक्की EY जोखिम सर्वे 2026 रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा आ रहा। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। पैदल चल रही 7 महिलाओं को तेज रफ्तार कार ने रौंदा। 4 की मौत हो गई, 3 महिलाएं घायल हो गई। और राजस्थान में भी एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। देखिए, रोडवेज बस के कुचलने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। स्कूटी समेत घसीटते ले गई रोडवेज बस। राजस्थान के श्री गंगानगर का यह मामला है। इसमें एक महिला तो 6 महीने की गर्भवती थी। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश बरसाना के राधा रानी मंदिर तक जाने वाला रोपवे फिर से शुरू हुआ। अब श्रद्धालु महज 2 मिनट में पहुंच रहे हैं मंदिर। वहीं खबर है, दिल्ली में आनंद विहार स्टेशन हाईटेक होगा। 2.25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्लेटफॉर्म पर लोगों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। और उत्तराखंड में आने वाले कुंभ के कार्यों की डेडलाइन तय हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी की है और सभी अधिकारियों को अक्टूबर तक संबंधित कार्य पूरे करने के निर्देश भी दिए। चलिए अगली खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में झाटिया देवी में बनेंगे 919 फ्लैट। हिम चंडीगढ़, मोरनी हिल्स और लंज टाउनशिप के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया है हिमाचल सरकार ने। और वहीं खबर है, जम्मू में खुला प्रदेश का पहला सिल्वर हॉलमार्क सेंटर। अब चांदी की भी होगी शुद्धता की जांच। और बिहार को मछली उत्पादन के मामले में नंबर 1 बनाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने मत्स्य विकास भवन का निरीक्षण किया और आदेश भी दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भी बालाघाट दौरे पर पहुंचे। हॉक फोर्स के 60 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया, 100 करोड़ से ज्यादा की सौगात भी दी। और खबर है उत्तर प्रदेश में राज्य वन्य जीव परिषद की बैठक में विकास परियोजनाओं को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैव विविधता के विश्लेषण के निर्देश भी दिए हैं। वहीं देखिए दिल्ली में कागजों पर ही सख्त है, नो पीयूसीसी नो फ्यूल नियम, बिना जांच धड़ल्ले से हो रहे हैं फर्जी सर्टिफिकेट जारी। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण की नीतियों में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है, देखिए आप। और खबर है बिहार में 17,000 पदों पर होगी एसएपी जवानों की भर्ती, 30,000 रुपए की सैलरी भी मिलेगी। नीतीश सरकार ये नई रिक्रूटमेंट लाने वाली है। और बड़ी खबर आ रही है नकली एंटी कैंसर दवाओं पर शिकंजा कसा गया। दिल्ली में 25 फार्मा कंपनियों से 55 सैंपल जब्त हुए। औषधि नियंत्रण विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई अभियान चलाकर। और देखिए उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए 15 दिन तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। वोटर बनने के लिए भरना होगा ये फॉर्म भी है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है गूगल पिक्सल 10A का इंडिया लॉन्चिंग कंफर्म हुई। 18 फरवरी से शुरू होंगे प्री ऑर्डर। बड़ी खबर आ रही हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज करवाना अब महंगा हुआ। स्पेशल वार्ड का शुल्क वगैरह भी बढ़ा दिया। ये नए रेट्स के यहाँ देख सकते हैं आप। और इंटरनेशनल न्यूज पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों एप्स्टीन फाइल्स की रिपोर्ट देखिए। दुनिया के 10 देशों में इस्तीफे देखने को मिले बड़े बड़े नेताओं के। 80 ताकतवर लोगों की जांच की जाएगी। अमेरिका से लेकर यूरोप तक असर पड़ा इस एप्स्टीन फाइल्स से। राजनेताओं, अरबपतियों और शाही परिवारों तक फैली जांच। और एप्स्टीन फाइल्स मामले में एक और बड़ा खुलासा तो ये सामने आ रहा, मार्क जुकरबर्ग और इलोन मस्क की तस्वीर भी देखने को मिली। सिलिकॉन वैली में डिनर के दौरान ली गई। एप्स्टीन ने अपने अपार्टमेंट में लगा रखी थी ये तस्वीर। वहीं खबरें ईरान का कहना है कि यूरेनियम इनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे, डराकर हमसे कुछ नहीं करवाया जा सकता है, अमेरिका की नीयत पर भरोसा नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए। हिंद महासागर में शांति से लेकर एआई सहयोग तक चर्चा हुई। भारत मॉरिशस के बीच रिश्तों को यह नई रफ्तार मिली। मॉरिशस के प्रधानमंत्री इस महीने दिल्ली में होने वाले एआई इंपैक्ट में भी भाग ले सकते हैं। इस दरमियान कई समझौतों पर मुहर लगेगी। और खबर आ रही कि अब आप नहीं भूलेंगे किराने का सामान, एआई एजेंट करेगा ऑर्डर, डिस्काउंट और नए प्रोडक्ट की भी जानकारी मिल पाएगी। एआई का जमाना है और इस जमाने में एक नया एआई टूल पेश किया है कंपनी ने। इस सेल्स एजेंट का नाम है SCAI, जिसे सेल्स कोड एआई कंपनी ने बनाया है। और खबर आ रही कि इस्लामी कानून का मूल सिद्धांत मुस्लिमों के संपत्ति बंटवारे पर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। वसीयत की सीमा भी तय कर दी है। मुस्लिमों में संपत्ति बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया और कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि किसी मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल के बाद वसीयत के जरिए अपनी संपत्ति का 1/3 से ज्यादा हिस्सा बिना कानूनी वारिसों की सहमति के किसी को भी नहीं दे सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि वारिसों के अधिकारों की रक्षा इस्लामी कानून का मूल सिद्धांत है। और ये मामले पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वहीं खबर आ रही बैंकों में भी बदलेगा जमा पर बीमा प्रीमियम का तरीका। 1 अप्रैल से नया नियम लागू करेगा RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जिससे आपका खर्चा भी कम हो जाएगा। और बड़ी खबर आ रही मंदिर में गैर हिंदुओं की नो एंट्री खत्म होगी। केरल हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, बदल सकता है दशकों पुराना नियम। तो फिलहाल इस मामले पर केरल हाईकोर्ट ने सरकार को कहा कि सरकार को यह तय करना चाहिए इस नियम को बरकरार रखा जाए या संशोधित किया जाए, क्योंकि केरल के कई मंदिरों में अभी इस तरह के रूल्स लागू है ऐसा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा आदेश दिया कि पूरे देश में लागू हो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के SOP गाइडलाइंस। डिजिटल अरेस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ये सख्त हुआ। वहीं खबर है बिहार में ई गवर्नेंस को मिली नई रफ्तार, ISO सर्टिफिकेट मिला, सेवा सुविधा भी आसान हुई। और खबर देखिए उड़ीसा के कटक का एक मामला, आइसक्रीम खाने के बाद 18 बच्चे बीमार पड़ गए, बच्चों का इलाज जारी है अभी भी। और साइबर ठगी पर एक और चौंकाने वाली खबर देखिए। 17 राज्यों में नेटवर्क, 3 लाख खाते। मध्य प्रदेश में 638 करोड़ की साइबर ठगी के खुलासे से हड़कंप सा मच गया है। देखिए आए दिन किस तरह के साइबर क्राइम देखने को मिल रहे हैं, इतने बड़े बड़े है ना। वहीं एक और बड़ी दुर्घटना देखिए, मुरैना में मंदिर की छत गिरने से 3 लड़कियों की मौत हो गई। प्रसाद लेने के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ। मध्य प्रदेश की मुरैना का यह मामला है। और खबर है दुबई में फंसे भारतीय मजदूरों की अपील का दिखा असर। NHRC ने अब झारखंड सरकार से रिपोर्ट भी मांगी। 3 महीने से झारखंड के 14 मजदूर दुबई में फंसे हुए हैं। और वहीं खबर है दोस्तों एयरपोर्ट पर अब आपको सस्ता चाय नाश्ता मिल पाएगा। देश भर के हर हवाई अड्डे पर खुलेगा उड़ान यात्रा कैफे। केंद्र सरकार का यह नया प्लान है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। और यूपी रायबरेली की एक और बड़ी घटना देखिए, बेकाबू कार ने 8 लोगों को रौंदा, 4 लड़कियों की भी मौत हो गई। यूपी जौनपुर की यह घटना है। एक महिला अधिवक्ता को हार्ट अटैक आया तो समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली, ठेले पर लेकर उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। ये मामले बताते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी कितनी बेकार हैं कई जगहों पर, है ना। और खबर आ रही कि बिहार में महंगी होगी जमीन रजिस्ट्री, अंतिम चरण में सर्कल रेट रिवीजन चल रहा, तो नीतीश सरकार सर्कल रेट वगैरह बढ़ाने का प्लान कर रही है। और बड़ी खबर आ रही कि भारत में अस्पतालों का कचरा बना सुपर बग का स्रोत, एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने का खतरा भी बढ़ने लगा है इस मेडिकल कचरे से। और खबर है IRCTC ने नई ई-पेंट्री सर्विस लॉन्च की। 25 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में मिलेगी ऑनलाइन मील बुकिंग की सुविधा भी है। खबर आ रही राजधानी दिल्ली में 6 डिजिटल वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रवाना किए वायु रक्षक वाहन भी। और अभी तो दिल्ली में AI समिट के चलते होटल्स इतने महंगे हो गए कि एक रात का किराया 5-5 लाख रुपए में मिल रहा है, क्योंकि ये वैश्विक AI शिखर सम्मेलन 16 से 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित होगा। वहीं देखिए हरियाणा में तहसीलदारों की हड़ताल के कारण अब DRO और SDM करेंगे रजिस्ट्री, जनता को मिलेगी राहत। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस की कार्यकारिणी के लिए नए नियम बनाए गए। और राजस्थान के भरतपुर की एक घटना देखिए, राशन में मिले मिट्टी गुटके के रेपर इस तरह के कचरे मिले, फिर DSO ने डीलर को गेहूं बदलने के निर्देश भी दिए। वहीं रिपोर्ट आ रही
की पीएम सेतु योजना में राजस्थान राज्य देश में नंबर 1 बना। और ये एक मामला देखिए राजस्थान के जोधपुर का, थाईलैंड की राजकुमारी जो अभी राजस्थान के विजिट पर है, तो पुलिस उधर बिजी है। डिलीवरी बॉय ने संभाला ट्रैफिक का काम भी। ये डिलीवरी बॉय की तस्वीर भी वायरल हो रही है। ऐसे जिम्मेदार नागरिकों को वाकई में सरकार को सम्मानित करना चाहिए। वैसे थाईलैंड की राजकुमारी अभी जयपुर आई हुई है, आज यूपी आगरा वगैरह जाएगी। वही देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर में रॉबर्ट नर्सिंग होम में बनेगा 100 बिस्तरों का नया भवन। और बिहार में भी 10 से 28 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। चंडीगढ़ में रेलवे ने राजपुरा बाईपास लाइन को मंजूरी दी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की हमारे देश में अगले 5 साल में शहरों की संख्या का दायरा बढ़ेगा। देश में 12 करोड़ नए शहरी लोग होंगे। 16वें वित्त आयोग का शहरीकरण रोडमैप भी तैयार हुआ। वहीं खबर है अब मुंबई की सड़कों पर चिपना होगा नामुमकिन। पुराने कैमरों की जगह हाईटेक एआई आधारित बॉडी कैम से लाइव निगरानी होगी। और राजस्थान के डूंगरपुर में देखिए आदिवासी समाज के लोगों ने एक अनोखा बड़ा फैसला लिया, लड़कियों के मोबाइल रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए हरियाणा बोर्ड एग्जाम 15 दिन बाद फिर से दे सकेंगे पेपर, चेयरमैन बोले। और हरियाणा ग्रुप सी फेज 2 भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। 4227 पदों पर 23 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान में 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से होगी। और वहीं खेल जगत से सबसे बड़ी खबर आ रही दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच भी होगा मैच। श्रीलंका के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद पाकिस्तान की शहबाज सरकार मान गई। 15 फरवरी को यह मुकाबला होगा। आखिरकार फाइनली पुष्टि हो चुकी है। ये देख सकते हैं ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि के लोगों को रुका पैसा मिल सकता है और तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी के कामों में भी फायदा होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में अभी सबसे ज्यादा स्कोर रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है, कमेंट में बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।